जैसे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देव, अलख अभेव, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव, गुरु मेरा देव, अलख अभेव, सर्व पूज्य चरण गुरु सेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ध्यान, गुरु कैसे मरे मिटे अज्ञान, गुरु मेरा ज्ञान, हृदय ध्यान, गुरु कैसे मरे मिटे अज्ञान, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु में पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु के शब्द हृदय धर दीना, परख परख मिटावे पीड़ा, गुरु के शब्द हृदय धर दीना, परख परख मिटावे पीड़ा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु बिन अपना नाही सतगुरु बिन नाही गुरु बिन अपना नाही सतगुरु बिन नाही गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा असल,
रतन गुरु के शब्द सत्य वचन गुरु मेरा स्तर रतन गुरु के शब्द सत्य वचन गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा गुरु की पूजा पाए बड़ भागी गुरु की सेवा दुख ना लागे गुरु की सेवा पाए बड़ भागी गुरु की सेवा दुख ना लागे गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत गुरु मेरी पूजा। Yes. किताब पढ़ी अष्टावक्र गीता शुरू कर पढ़ी। अष्टावक्र गीता भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ, इसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती। आत्मज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां हैं, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, योग है, प्रार्थना है, ध्यान है, जिनसे मनुष्य को आत्म स्वरूप का बोध होता है। विभिन्न धर्मों में विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं, किंतु अष्टावक्र सीधा अज्ञान पर ही चोट करते हैं। वे किसी विधि, क्रिया, पूजा, प्रार्थना, ध्यान, कर्म, भक्ति, भजन, कीर्तन, हठ योग आदि कुछ भी आवश्यक नहीं मानते। उनका मानना है कि सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र ही अहंकार के कारण अपनाई जाती है तथा वे अहंकार को बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में बाधा पड़ती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र है, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई तो देता है किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है। अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। बोले प्रकाश होते ही अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। कितने वर्षों से था, इससे कोई मतलब नहीं। एक कमरे में कितने भी वर्षों से अंधकार हो, लेकिन अगर बस एक मोमबत्ती जला लो, एक बल्ब जला दो तो रोशनी हो जाती है, फिर वो अंधकार नहीं रहता है। ऐसे ही अज्ञान है हमारा कि हम शरीर है। शरीर का अज्ञान ही तो हम लोगों को, ये अज्ञानता ही तो हमारे अहंकार का कारण बन गई। जैसे जब बोध हो जाता है तो ये बोध ही होना बड़ा कठिन, क्योंकि देखो हम लोग लड़ते भी इसीलिए अंदर से, बाहर से नहीं लड़ेंगे लेकिन अंदर से लड़ेंगे। हम तो इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी गुरु जी को पसंद नहीं आ रहा है। हम तो ये भी कर रहे हैं, हम तो ये भी कर रहे हैं, इन्हें तो हमारे में हमेशा कमी दिखती है। ये सब मन में आता है हमारे समझ।
कैसे आता है? क्योंकि अज्ञान का पर्दा अभी भी पड़ा हुआ है, पर्दा हटा नहीं कि मैं ये शरीर नहीं। यही अज्ञानता ही अहंकार की जड़ है। सब जो है ना इसी से होता है, सब इसी से तकलीफें होती हैं, दुख होता है। अन्यथा अज्ञान से अगर ज्ञान में कोई लाने वाला है, पर्दे को हटाने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसके प्रति शुक्राने से बढ़ते हैं। कह देखो इससे एक बल्ब भी लगाने कोई आता है, घर में अंधकार होता है तो कोई लगा देता है, तो कितने शुक्राने से, देखो अंधेरा हो रहा था रोशनी करते, उसके प्रति शुक्राने से बढ़ जाए। लेकिन गुरु जी के प्रति या सत्संगियों के प्रति हम शुक्राने से नहीं बढ़ते हैं। कारण है हमारा अपना अहंकार, और कुछ नहीं है। वो अज्ञानता हमारी, हम अपने को ही शरीर में मानते हैं, इसीलिए हम अपने को ज्ञानी ध्यानी मानने लगते हैं, कर्मी मानने लगते हैं, सेवक मानने लगते हैं, बहुत तपस्वी अपने को मानने लगते हैं। सब अहंकार है। तो कहते हैं क्रिया मात्र, इन्होंने बोला ना क्रिया मात्र अहंकार, सब दिखा हुआ है, सब बोध से अलग हटना। बोध है ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अगर बोध हो जाए तो आपको कभी भी मन के साथ तकलीफ नहीं होगी, चोट नहीं लगेगी। चोट लगती है ना, हमको कह दिया, हमें गलत समझा, यही चोट ही तो अहंकार का कारण है। नहीं तो बोले मन की गति दिखाई, मन ऐसा है। अब मन की गति देख लो, किसी ने हमको अपना शीशे में चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, अगर किसी ने हमारे चेहरे को देख के बोल दिया कि आपके यहाँ पे कुछ लगा है, यहाँ पे कुछ लगा है, खाया है आपने, तो हम क्या करते हैं? उससे लड़ते हैं कि तुमने क्यों दिखा दिया हमें। तुरंत अपना रुमाल लेके पोंछ लेते हैं, बल्कि नहीं दिखता है तो उससे पूछते हैं देखो अब ठीक है, अब तो नहीं कुछ है गंदगी। तो ऐसे ही तो है, लेकिन कहाँ है? ऐसा हो पाना कितना कठिन है। हमारे को सब मत बताइए, हम सब जानते हैं, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। या बोल नहीं पाएंगे तो अंदर अंदर सोचेंगे। तो ये हम सबका अहंकार के कारण हो रहा है, गलती कुछ नहीं है, लेकिन अहंकार है। क्या किया जाए? बोध नहीं हुआ है। बोध के लिए तो सारा है कवायद, जो कुछ भी है बोध के लिए तो है। गुरु ही जीवन में बोध के लिए होता है। एक गुरु के बिना कोई बोध करा नहीं पाता है। या प्रेम हो किसी से तो हो जाता है बोध, तो भी बोध हो जाता है कि उस प्रेम में हम मिटते जाते हैं, इच्छा रहित होता है, उसकी खुशी में खुश होते जाते हैं, तो उसमें भी बड़ा आराम, उसमें भी अपने आत्म स्वरूप में टिक के काम होने लगता है। भले जानकारी ना हो लेकिन होने लगता है। इसीलिए गुरुजी ने कहा संसार में मिजाजी इश्क जिसने नहीं किया वो हकीकी इश्क तक आ ही नहीं सकता। तो हमने मिजाजी इश्क भी नहीं किया है अभी किसी से। तो मिजाजी इश्क के बिना हकीकी इश्क में आना, उसको समझना, उसमें टिकना, उसको पाना, सब बिल्कुल एक असंभव बात। बोले उनका मानना है सभी क्रियाएं भटकाने वाली हैं, क्रिया मात्र अहंकार के कारण ही अपनाई जाती है तथा वह अहंकार को ही बढ़ाती है, जिससे आत्मज्ञान में और बाधा पड़ती है। ये सभी क्रियाएं आडंबर व दिखावा मात्र, जिससे मनुष्य धार्मिक दिखाई देता है किंतु उपलब्धि नहीं हो सकती। उपलब्धि के लिए बोध मात्र पर्याप्त है, अंधकार का अस्तित्व नहीं है, वह प्रकाश का अभाव मात्र है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयत्न करना बिल्कुल मूर्खता है। अरे एक दीपक जला दो, अंधकार अपने आप लुप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। किंतु लोग दीपक जलाना छोड़कर अंधकार को सीधा हटाने की प्रक्रिया में सब साधनाएं कर रहे हैं, जो व्यर्थ ही नहीं मूर्खता पूर्ण भी है। केवल ज्ञान का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है, जिससे सारी अज्ञान रूपी अंधकार लुप्त हो जाएगा तथा मनुष्य स्वचेतन में विश्राम कर शांति को प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग केवल
बोध है। आत्मा कहीं कोई नहीं है, अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया है, बस उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का यह समस्त माया जाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा। देखो, एक क्षण, देर नहीं लगेगी, एक क्षण में बस। बोध किस समय हमको हो, किस समय तुमको हो, ये एक अलग बात। वो बोध किस क्षण में हो हमको, वो बोध होना ही कठिन है। बोध के लिए ही सतगुरु के दर जाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है, जिसने, क्योंकि उसने ही अपना अलग जगाया हुआ है। तो हम लोगों को उसी दर पे सर झुकाना पड़ता है, उसको रिझाना पड़ता है, उसके दर जाना पड़ता है। ये बात है पक्की। बोध हो जाए फिर कुछ करना नहीं, फिर तो अभ्यास है, फिर तो अपने घर में रह के मजा लेना। संसार जो भी हो, उल्टा या सीधा, इससे कोई मतलब नहीं, उसका आनंद ले। लेकिन ये एकदम एक दिन में हो जाए ऐसा होता नहीं। बोले अंधकार नहीं हटाना, अपने अंदर कूड़ा करकट खत्म करना है। कूड़ा करकट क्या है? अंधकार वही है कि मैं फलानी, तुम फलानी, फलानी फलाना खत्म करना, बस। सब खेल भगवान से हो रहा है। तो गुरु के विचार को अपना अपना के खेल में अपना खेल खेलते हैं। जितना अपना खेल खेलते जाते हैं उतना आराम होता जाता है। गुरु के विचार से, अपने विचार से खेलते हैं तो गड़बड़ है, तो नहीं होगा। गुरु के विचार से खेलने से आराम होता है और बड़ी जल्दी तैयारी भी हो जाती है। बोले तब तो बोध की तैयारी हो जाती, पात्रता तैयार हो जाती है। हमको गुरु पात्र बनाता है और कुछ नहीं करता। हम लोग पात्र ही तो नहीं है, पात्र, लेकिन हमारे अंदर जो मैं की गंदगी है वही बस हटाता है। इसीलिए कहता है कोई गलत सलत कुछ ही नहीं, ना सही है ना गलत है। जिस स्वभाव में हम तुम बरत रहे हैं, बस वो स्वभाव ही हमको अपना बदलना है गुरु के विचार से। ये नहीं कि अपने विचार से हम अच्छा हम देते हैं तो हम देंगे नहीं, अब हम काम करते हैं तो हम करेंगे नहीं, हम बोलते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, हम नहीं बोलते हैं तो हम इतना बोलेंगे कि वो भी अनर्गल हो जाए। तो ये इस तरह से स्वभाव नहीं हटते हैं अपनी मनमर्जी से। स्वभाव भाव में तभी आता है जब गुरु के विचार से या दूसरे के विचार से हम उसको अपनाते हैं, अपने स्वभाव में लाते हैं, तब भाव में उसको कहा जाता है। अपने विचार से तो हम देखो ना, अपने विचार से तो कितना दान पुण्य कर लो, तब हमारी मर्जी है, हम कर रहे हैं। इसलिए तो सामने कोई स्थिति आ जाए जहाँ करना हो, वहाँ कितना मन चलता है, अरे मेरे पास होता तो दे देते, ये होता तो कर लेते, ऐसा होता तो कर लेते, अभी तो इसके लिए रखना है, अभी तो उसके लिए करना है। पता नहीं कितना विचार दिमाग में। गुरु जी ने इसी में हम लोगों को क्या किया, तुरंत में जीने की कला सिखाती। तुरंत में कल एक ऐसे सीरियल देख रहे थे, अहिल्याबाई, उसमें वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अपनी प्रेगनेंसी वही ना ज्यादा हित करने के चक्कर में, उसका स्वभाव है अपने लिए सोचने नहीं, दूसरे के लिए करना। तो उसमें उसी चक्कर में वो 4-5 दिन लेट कर देती है बताने में, और चीजें आ जाती है, उस चक्कर में लेट कर देती है दूसरे की खुशी के लिए। तो उससे उसका जो बाबा साहब है, ससुर, जिनको वो अपना मानती है बहुत बड़ा, तो वो उनको कहते हैं कि तुमने ये गलती की। तो उससे समझ में आया कि गुरु जी ने हम लोगों को कैसे सही ज्ञान दिया, कैसा सही चलाने का काम किया। उनके विचार को कि उन्होंने कहा तुरंत करना, क्योंकि मन फिर जो है ना इतने अच्छे न बनो कि जो है ना अपनी खुशी भी नहीं होती, उसके कारण पूरा जीवन पलट गया। उसी एक खुशी को छुपाने के कारण, न बताने के कारण, दूसरों के लिए कि इनका सुख ये हो जाने दो, इनको ऐसे सुख मिल जाने दो, अभी समय नहीं, बाद में बताऊंगी, उतनी देर में तो जीवन ही पलट गया, जीवन में दूसरा आ गया।
तो ये छोटी छोटी बातें जब सुनते हैं, देखते हैं, तो अपने गुरु जी के इतना शुक्राना लगता है, इतने धन्यवाद निकलते हैं गुरु जी के प्रति कि गुरु जी तुमने कैसा अच्छा ज्ञान दिया। नहीं तो हम लोग वास्तव में जो अच्छा होता है वो अपने सुख के लिए सोचते ही नहीं है, वो भी गड़बड़ है। अपनी खुशी को दबाए रहता है, वो भी गड़बड़ है। और जो अपने ही सुख के लिए अपने ही स्वार्थ में अटका है, वो भी गड़बड़ है। सरलता में बहने की आदत डालना है और कुछ नहीं। सरलता में बह सके हम, बस दूसरे को ना बताए तुम बहो, हम बह सके। अपनी आदत हम गुरु के विचार से डालें। ये बड़ा कठिन है बुद्धि के लिए, बुद्धि के लिए बड़ा कठिन है। इसलिए बुद्धि से ही पहले ही काम गुरु जी ने कहा, बुद्धि वार दो, बुद्धि चढ़ा दो, बस और कुछ ना करो। बुद्धि चढ़ाती जाओ, देखो अपने आप काम बन। बुद्धि चढ़ा दो तो आराम ही आराम होता है, धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। और बुद्धि ना चढ़ाए तो बुद्धि से समझने का प्रयत्न करें ज्ञान को, तो कभी ज्ञान नहीं समझ में आएगा। आत्मा कहीं खोई नहीं है, अज्ञान के कारण उसे विस्मृत कर दिया है, बस उसे पुनः स्मृति में लाना है। यदि एक बार वह स्मृति में आ गई तो संसार का यह समस्त माया जाल रूपी अंधकार एक क्षण में विलुप्त हो जाएगा एवं मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाएगा। रस्सी में सांप का जो भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम क्रोध आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनिया का शोषण कर अपना ही पेट भरना चाहते हो, चोरी बलात्कार और हत्याएं करते हो, ये सब तुम्हारे अज्ञान के कारण होता है। यदि यह अज्ञान भ्रांति मिटाकर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं पर हंसी आएगी कि मैं किस प्रकार अज्ञानवश यह सब करता रहा। अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया, बल्कि राजा जनक पर प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से यह सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह कोई सैद्धांतिक वक्तव्य नहीं है, बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है। यह न राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, न ज्योतिषियों की भविष्यवाणी जैसा, न पुराणों की कथाओं जैसा, न वेदों की प्रार्थनाओं जैसा। यह सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे ही बोध को जागृत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का नहीं, विश्व अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता रहा है। अध्यात्म जगत में तीन ही निष्ठाएं महत्वपूर्ण है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तथा मनुष्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व है, एक अंतर्मुखी तथा एक बहिर्मुखी। बहिर्मुखी के लिए कर्म व भक्ति मार्ग अनुकूल पड़ता है तथा अंतर्मुखी के लिए ध्यान। बहिर्मुखी को ज्ञान या बोध का मार्ग समझ में ही नहीं आता। भारत ने अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को छुआ है, जिसे कुछ ही धर्म छुपा है। यह शिखर है अद्वैत का। अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं, अभिव्यक्ति मानता है। बोले भगवान करता नहीं है, वो वैसा हो रहा है उसके द्वारा, और उसके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। कोरोना से संसार हो गया, रच गया। कर्म का फल हम लोगों को मिलने लगा। कर्म जैसे हैं उसके हिसाब से हमें रोल मिलने लगे और उसी की वाहवाही भी मिलती है, उसी का अपमान भी होता है, ये भी होता है। तो ये सब कर्म का लेखा जोखा है। उसने कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं करता है, वो तो सहयोगी है हर हाल में। एक डाकू भी जाता है गोला फोड़ के देवी के मंदिर में डाका डालने, तो सफल हो जाता है। तो भगवान तो बड़ा खराब है, डाकू का साथ दिया नहीं, उसकी निष्ठा है, शक्ति है, वो सुप्रीम पावर, उसने सहयोग कर दिया। अब कर्म का फल हमारे आपके हिस्से में, हमने क्या किया, तो ये तो अपना अपना काम है। ऐसे ही है, कर्म का फल भगवान कुछ भी नहीं करता।
अद्वैत इस संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं अभिव्यक्ति मानता है। ये सारा फैलाव उसी का है। सृष्टि में ईश्वर नहीं बल्कि ये सृष्टि ही ईश्वर है। आत्मा परमात्मा या ब्रह्म भिन्न नहीं है। जीव और जगत में भिन्नता नहीं है। प्रकृति व पुरुष एक ही तत्व है। जड़ व चेतन उसी एक की विभिन्न अवस्थाएं मात्र हैं। दो भिन्न तत्व नहीं है। इसी तत्व बोध के आधार पर उसने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अध्यात्मा ब्रह्म, ईश्वास्यास्मिदम सर्वम एवं विश्व बंधुत्व की उद्घोषणा की। यह मानव बुद्धि की न परिकल्पना है न कोई सिद्धांत, अपितु प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सुनिश्चित किया गया सार है, निष्कर्ष है, निष्पत्ति है, परम सत्य है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन की ही भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद एवं पुनर्जन्म लेने पर पूर्व जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। ये समय अंतराल का समय, ड्रीम पीरियड है, जहाँ जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है तथा अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर पुनः या नया भौतिक शरीर धारण करती है। अंतराल के समय में न उसका विकास होता है, न भौतिक शरीर के अभाव में अपनी वासना पूर्ति ही कर सकती है, जिससे वह जीवात्मा बड़ी वेदना का अनुभव करती है। वह पुनः भौतिक शरीर धारण करने की आकांक्षा रखती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार यह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकते रहना ही पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होने ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग को भी वासना ही मानता है, अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। यह स्वर्ग भी तो बंधनी है, इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं, आसक्ति है, उसे छोड़ने का एक ही उपाय है वैराग्य, जो पहली शर्त है। इस शर्त को पूरी करने से होता है ज्ञान। वह ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यदि अष्टावक्र का उपदेश है, यही अष्टावक्र का उपदेश है एवं यही इस गीता का सार तत्व है। शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है, किंतु इसके भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वो दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने से वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। आत्मा सूक्ष्म है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस संसार प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्म अज्ञान का फल है। आत्मा के अज्ञानता से ही होता है। वासना में फंसा हुआ मन उसे इतना भटका देता है कि वह आत्मा को ही भूल जाता है। इस संसार प्रपंच में जो कुछ हो रहा है वह इसी आत्म अज्ञान का ही फल है, किंतु कुछ बुद्ध पुरुष उसकी याद दिलाकर व्यक्तियों को इन बंधनों से छुटकारा दिलाकर मुक्ति की ओर ले जाते हैं। समय समय पर ऐसे अनेकों बुद्ध पुरुष अवतरित हुए, जिनके मार्गदर्शन से अनेकों भटकती हुई जीवात्माओं का उद्धार भी हुआ है। अष्टावक्र भी ऐसे ही बुद्ध पुरुष थे, जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अष्टावक्र के जीवन के बारे में 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ज्ञानियों के में शिरोमणि थे। अल्प आयु में ही इन्हें आत्मज्ञान हो गया था। इनके जीवन के बारे में एक कथा है कि ये शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े व कुरूप थे। अंगों के टेढ़े मेढ़े होने का कारण था कि जब ये गर्भ में थे
उस समय इनके पिता एक दिन वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही अपने पिता को टोक दिया, रुको ये सब बकवास है, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है, सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में। शास्त्र शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा। वे आत्मज्ञानी तो थे नहीं, पंडित ही रहे होंगे। पंडितों में ही अहंकार सर्वाधिक होता है, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता होने से उनमें इस जानकारी का बड़ा अहंकार होता है। इसी अहंकार के कारण वे आत्मज्ञान से वंचित रहते। आत्मज्ञान के लिए नम्रता पहली शर्त है। अहंकारी शिखर बन जाता है, जिससे ज्ञान दृष्टि होने पर भी वह सूखा रह जाता है, जबकि छोटे मोटे गड्ढे भर जाते हैं। अष्टावक्र के पिता के अहंकार पर चोट पड़ते ही वे तिलमिला गए होंगे कि उन्हीं का पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। बस उसी समय उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तू पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा होगा, और ऐसा ही हुआ भी। इसीलिए उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। यह गर्भ में पूरा वक्तव्य देने की बात बुद्धि की पकड़ में कैसे आ सकती है और तर्क से समझ में नहीं आएगी, किंतु इसे आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। बीज में ही पूरा वृक्ष विद्यमान है, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सभी, किंतु दिखाई नहीं देते, अप्रकट है, असंभूत है, अभी विकसित हुआ नहीं है, अदृश्य है, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है। बीज को तोड़कर देखने से भी कहीं वृक्ष का पता नहीं चलता। वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो और वृक्ष ही देखा हो, वह कभी कह ही नहीं सकता कि इस विशाल वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। ऐसे ही हजारों तर्क व प्रमाणों से भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हजारों वर्ष की हो वह मनुष्य की 50 वर्ष, तो अनेक पीढ़ियां तक वही वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह वृक्ष अनादि है, यह किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेकों भ्रांतियां हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशु अपने में छिपाए रहता है। अप्रकट अवस्था में पैदा होने के बाद उम्र के साथ साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इंद्रियां व मस्तिष्क आदि का विकास होता है, उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अर्ध विकसित ही रह जाते हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है, किंतु जो अंतर्निहित है उसी का ही तो विकास होता है। जो भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता है। उक्त कथा इसी तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टावक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों, समाज से अर्जित नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा हुए थे। अष्टावक्र के संबंध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह यह है कि जब वे 12 वर्ष के थे तब राजा जनक ने देश के सभी बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया, जिसमें तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ रखा गया था, और उसमें यह घोषणा भी की गई थी कि जो इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मड़ी हुई 100 गायें दी जाएंगी। शास्त्रार्थ में भाग लेने के लिए देश के बड़े बड़े विद्वान एकत्र हुए, जिसमें अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ, वह लंबे समय तक चलता रहा। तत्व ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सायंकाल को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से तो जीत गए, किंतु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी महासभा में पहुंच गए। सभा पंडितों की ही थी, उनमें आत्मज्ञानी तो कोई था ही नहीं। अष्टावक्र जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए उस सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति व चाल ढाल देखकर सभी सभासद हंस पड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद अष्टावक्र भी उन सभासदों को देखकर जोर से हंसे। उनकी हंसी देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा, ये विद्वान क्यों हंसे? यह तो मैं समझ गया,
किंतु तुम क्यों हंसे यह मेरी समझ में नहीं आया। इस पर अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चर्मकारों की सभा में आज सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चर्मकार यहाँ क्या कर रहे हैं। 12 वर्ष का बालक कितना अनूठा रहा होगा, कितना आत्मविश्वासी एवं प्रतिभाशाली रहा होगा, जिसने देश के प्रसिद्ध विद्वानों को चर्मकार की संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द सुनते ही सारी सभा में सन्नाटा छा गया, सभी स्तब्ध रह गए। जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था, उन्हें कोई आकर चर्मकार कह दे तो ये जनक का भी अपमान था। इससे पहले कि ये सभासद अपना रोष प्रकट करना चाहे, राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए संयमित होकर अष्टावक्र से पूछा, तेरा मतलब क्या है? यह मैं नहीं समझ पाया। अष्टावक्र ने कहा, बहुत सीधी सी बात है कि चर्मकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझेगा? ज्ञानी ही ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंसे। ये चमड़ी के अच्छे पारखी, अतः ये ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार ही हो सकते हैं। हे राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल अथवा लंबा होने से आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं, ऐसे ही आकाश निर्वयव है तथा मंदिर सावयव। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वयव है और शरीर सावयव। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर के वक्र अधिक धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की दृष्टि चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। इसीलिए देखो, कभी भी गुरु जी ने हम लोगों को आत्मा करके ही प्यार किया, देह करके नहीं। देह का ध्यान रखा, लेकिन प्यार हमेशा आत्मा का किया और मन को हमेशा देख के कुचला। कहीं भी मन को देख लेते थे तो उसका शिकार करने से चूकते ही नहीं थे, भले कोई रहे या जाए। बहुत स्वार्थ पूरा करने वाले होते थे उनके बगल में, ऐसा नहीं, लेकिन खौरा जाते थे। वो कहे क्या करें, आराम भी आता है इससे, लेकिन भाता नहीं है, भाती नहीं है, ऐसे बोलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है ना, अहंकार नहीं अच्छा लगता। कर्म की जरूरत भी थी, ऐसा नहीं। उनको जो दूसरा करता था उनके साथ उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी नहीं उन्हें अच्छा लगता था। उन्हें लगता था भाग चला जाए, ज्यादा अहंकार से, कर्म से हमको जो है ना बांधना चाहता है, स्वार्थ से मुझे बांधना चाहता है, तो बेहतर है चला जाए। क्योंकि जरूरत तो है, लेकिन स्वार्थ फिर भगवान पे छोड़ देता है। भक्त जो भी होता है वो भी तो भक्त ही है, तो छोड़ देता है। भगवान क्या करें, सहा नहीं जाता। तो मन को देख के मजा नहीं आता, भक्त को देख के बहुत आनंद आता, भक्ति देखकर आनंद आता है। मनोवृत्ति से चाहे कितने बढ़िया से बढ़िया इंसान हो, अच्छा नहीं लगता। बहुत काबिल हो, बहुत योग्य हो सब तरह से, फिर भी नहीं अच्छा। और जरा सी नम्रता से बेशक काबिल ना हो, वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा बेशक जो है ना, बोले वो भी ना हो, कोई सुंदरता बाहर की ना हो चमड़े की, उससे कोई मजा ही नहीं आता। चमड़ी की सुंदरता चाहे जितनी हो, अगर जो है उसमें आत्मज्ञान का अभाव दिखता है, चमड़े से ही अच्छा बुरा तेरा मेरा मैं मेरा करने में लगा है, चमड़े के कारण ज्ञानी बन गए हम, तो सब बेकार लगता है। सच्ची बात बता रहे, बड़े अंदर की एक गति है, इसको समझ वही सकता है जो आत्मा में स्वयं होता है। वो कभी भी नाम रूप को दोषी नहीं मानता है, उसको गंदा नहीं कहता, कभी भी नहीं कहता ये ऐसी है, ये ऐसा है, नहीं कहता। उसके शारीरिक
अवस्था को कभी देखे मजाक नहीं करते, लेकिन चर्मकारों ने किया था ना, अष्टावक्र को देख के ही विद्वान लोग क्या हो गए, हंस पड़े अपनी स्थिति से गिर गए थोड़ी देर के लिए। ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है, वो आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी की दृष्टि चर्म दृष्टि रहती है। चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते। अष्टावक्र के इन वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए। वे उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत किया। वह उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र वहां पहुंचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया और स्वयं उनके चरणों में बैठे। वह शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासाओं को इस 12 वर्ष के बालक अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता है। अष्टावक्र के संबंध में एक और कथा मिलती है कि राजा जनक ने आत्म ज्ञान संबंधी अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था। एक शास्त्र में लिखा था कि आत्मज्ञान बहुत ही सरल है, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उसके पागड़े में एक पांव रखें और दूसरे पागड़े में रखने में जितना समय लगता है, उससे भी कम समय में आत्मज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे, वे इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क जरूर रहा होगा उनका, जो सत्यता को अंधविश्वासी होकर न मानकर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ते हुए कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कीजिए, अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित थे, जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में तो प्रवीण थे, किंतु स्वयं आत्मज्ञानी नहीं होने से ज्ञान प्राप्ति के इस रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे, जिससे सबने मना कर दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं, आत्मज्ञान का हमें कुछ पता नहीं, ये कैसे होता है। कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल में डाल देने का आदेश दिया। सभी विद्वान जेल में बंदी बना लिए गए। जब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के पास गए एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा, जनक ऐसा संभव है? वह शास्त्र जो कहते हैं वह पूर्ण सत्य है और मैं इसे प्रमाणित भी कर सकता हूँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त करो, वह घोड़ा तैयार करवा कर मेरे साथ चलो। राजा जनक ने सभी विद्वानों को मुक्त करवा दिया, वह अपना घोड़ा तैयार करवाया। अष्टावक्र राजा जनक को लेकर शहर से दूर एक स्थान पर एकांत स्थान में गए, जहां घोड़ा रोककर जनक से अपना एक पांव घोड़े के एक पागड़े में रखने को कहा। राजा जनक ने जब अपना एक पांव पागड़े में रख दिया तब अष्टावक्र ने उससे पूछा, अब बता तूने शास्त्रों में क्या पढ़ा था? तब राजा जनक ने बताया, फिर वही बात दोहराई। तो अष्टावक्र ने पूछा कि यह तो सत्य है, किंतु इसके आगे तूने क्या पढ़ा था? जनक ने कहा कि इसके लिए पात्रता होनी चाहिए, ये पढ़ा था। इस पर अष्टावक्र बोल उठे, क्या तूने यह शर्त पूरी कर दी? बोले अष्टावक्र बोल उठे, क्या यह शर्त तूने पूरी कर ली है? जब इसकी शर्त ही नहीं पूरी की तो आत्मज्ञान कैसे संभव है? राजा जनक एक बार चौंक गए, किंतु वो सच्चे मुमुक्षु थे। आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा थी उनके अंदर, वे हर कीमत पर इसे प्राप्त करना चाहते थे और वह केवल मानना ही नहीं, जानना भी चाहते थे। वैज्ञानिक की भांति ईश्वर ज्ञान को प्रत्यक्ष देखना चाहते थे। जब ऐसा सतगुरु उन्हें मिल गया
तो वे इस अवसर को खोना भी नहीं चाहते थे। राजा जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभा थी, उच्च बोध या रहस्य को समझने की क्षमता थी और इससे भी उच्च कोटि की थी उनकी मुमुक्षा। शास्त्रों के ज्ञाता होने के कारण वे जानते थे कि पात्रता के लिए आवश्यक है अहंकार से मुक्ति, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से मुक्ति, सभी प्रकार के बाह्य उपादानों से अपने को मुक्त कर देना ही इसकी पात्रता है। इन सब का कारण अहंकार है, इसके छूटते ही व्यक्ति की आत्मा से उसी क्षण संपर्क हो जाता है। थोड़ी भी देर नहीं लगती, सारी देरी लगती है तो इन सब के प्रति अपनी धारणा, अपनी दृष्टि बदलने में। यदि दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। यह दृष्टि परिवर्तन बोध से ही संभव है, किंतु बोध न होने पर साधना आवश्यक होती है जिससे बोध हो जाए। राजा जनक ने अष्टावक्र के सामने उसी समय समर्पण कर दिया। उसी समय समर्पण कर दिया। वह कहा कि ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपके समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। देखो समर्पण किसको कहते हैं? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपको समर्पित। हम लोग गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने बड़ी सरलता में हम सबका ये सब लेना शुरू कर दिया। अहंकार पे चोट मार मार के उन्होंने सब समर्पण हम लोगों से करवा लिया, क्योंकि प्रीत उनकी ऐसी, तो अपनी प्रीत में ही उन्होंने सारा काम करने का ठेका ले लिया। हम लोग को कुछ करना ही नहीं पड़ता। हाँ, बोले अभी भी बस उनके विचार को ही जीवन अपना के जीवन जीना है, बाकी कुछ नहीं करना, न करना न करना, कुछ भी नहीं कि ये करना है कि ये करना है। सच्चाई से ये बात है, ये गुरु जी का ही महानता है, उनकी विशालता, उनका वैभव है, उन्हीं का कर्म है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमें बस सिर्फ एक ही काम है, समर्पण। गुरु के विचार में अपने विचार को मिलाना, बस हमारा आपका यही काम है। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ मैं आपके समर्पित करता हूँ। आप इसका जैसा चाहे उपयोग करें। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया। जनक पिघल गए, बाष्प बनकर बन गए, शून्य हो गए। स्थूल से संबंध छूट गया और सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उड़ेल दिया। पात्र खाली था, वो भर गया। पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं थी। कहा भी है, भरो होई सो रीतई, रीतो होई सो भराए। जो संसार से भरा है, अहंकार और वासना से भरा है, वो आत्मज्ञान से तो रीता ही रह जाने वाला है। किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं और शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। मतलब बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी, शास्त्र के बड़े ज्ञाता, वेदों का सब जानने वाले, बोले सब कौन सा श्लोक कहाँ है, किस अध्याय में है, ये भी जानने वाले भी रीते रह जाते हैं। इसी को कहा है शिखर सूखे रह जाते हैं और नन्हे नन्हे तालाब, गड्ढे भर जाते हैं, क्योंकि वो नम्रता में होते हैं। तो अहंकार ही तो बाधक है, और क्या चीज बाधक है? आत्मज्ञान में सिर्फ अहंकार ही तो बाधक है। बुद्धि तो सोचती है। कल किसी ने ऐसा कहा कि हम तो बहुत सब सुना है, बढ़ जाता है गुरु की सेवा करने से, तो कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्या सेवा करे? तो बोले संसार ही तो अंदर भरा है, गुरु से भी संसार ही पाना चाहते हैं हम लोग। आत्मज्ञान की हमें
प्यास थोड़ी ना है। आत्मज्ञान की प्यास में तो समर्पण ही है कि अब मैं तेरा हूँ तो मैं सब कुछ जैसा चाहे तू कर मेरे शरीर के साथ, मेरी बुद्धि के साथ, जैसा चाह के ले, जैसा चाहे मेरे शरीर के साथ के ले। तो ये क्या हम लोग तैयार है इसके लिए? ज्ञान सुन के, सत्संग सुन के तैयार होते हैं, स्थिति परिस्थिति फिर हमें अहंकार में ले आती, कोई भी घटनाक्रम। तो कहाँ हम आत्मज्ञान के जिज्ञासु या पिपासु हैं? मुमुक्षु कहाँ है? अर्थार्थी भक्त है। अर्थ के लिए हम तप कर रहे हैं, ईश्वर के पाने के लिए थोड़ा। और जिस दिन ईश्वर को पाने के लिए हो जाती है इच्छा, उस दिन अर्थवर्थ तो सब पीछे भागे भागे आते हैं, सब माया सारी पीछे भागती है। कहते नहीं, अष्ट सिद्धियां नव निधियां रिद्धियां सिद्धियां चवर डुलाती थी विक्रमादित्य के, राजा विक्रमादित्य के सिंहासन के पास। तो ऐसा लगता था, शुरू में बचपन में एक कहानी पढ़ते थे तो समझते थे कोई औरतें रिद्धियां सिद्धियां होती है जो पंखा जलती होंगी। नहीं अकल आती थी। गुरुजी जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने पिक्चर दिखाई, स्पेशल लेके गए थे विक्रमादित्य पिक्चर दिखाने, चलो तुमको दिखानी है करके लेके गए थे। तो तब समझ में आया कि विक्रमादित्य कितना अच्छा, उसको कल करेंगे ऐसा नहीं करता था, जैसे अहिल्याबाई में भी कल देखा, बाद में करेंगे वाली बात नहीं थी। तो विक्रमादित्य वेश बदल कर अपने घूमता था देश में, और जिसको जो तकलीफ होती थी तो वो अपने मंत्रियों को आदेश नहीं देते थे, वो उसी समय खुद उसको वो ही बन के तकलीफ पूरी कर देते थे। जैसे किसी का बैल मर गया तो अकेला एक बैल से और एक तरफ वो जुट रहा है और जोत रहा है खेत, तो वो खुद जुट जाते थे उसको हटा के, बूढ़े को हटा के, या कहीं कोई कुछ ऐसी तकलीफ देखते थे तो वो खुद उसमें पार्टिसिपेट करते, अपने शरीर को ही गला देते थे वहां पे। और ये गुरुजी बिल्कुल ऐसे ही नहीं, हमें अच्छी तरह से याद है, एक बार गुरुजी के साथ जा रहे थे अर्ली मॉर्निंग, बहुत 5 बजे के करीब, 5:30। तो जब चले तो रास्ते में एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाहर खटिया बिछा के सो रहे थे। तो गुरुजी ने क्या किया, अब गाड़ी निकल नहीं सकती थी, जीप निकल नहीं सकती थी, गुरुजी निकले और जो साथ में था, गुरुजी निकले तो हम भी निकले, और भी ड्राइवर तो साथ में था वो, और गुरुजी के चुपके से गुरुजी ने दोनों तरफ से, एक तरफ से हमने गुरुजी ने पकड़ा, एक तरफ से उस ड्राइवर ने पकड़ी, और धीमे से चुपके से उसका जो खटिया थी या जो भी फोल्डिंग उसने या तखत पता नहीं क्या था, वो तुरंत किनारे करके अपनी गाड़ी निकाल दिया। वो जैसे जब वो हिला तो उसने देखा कि मुझे रखा गया कहीं, तो वो मुस्कुराने लगा, ऐसा हंसे वो सोने वाला व्यक्ति, ऐसा हंसे। तो हमने कहा देखो गुरुजी कैसे है कि उसको डिस्टर्ब नहीं किया, हटो हटो उठो उठो, अपने आप ही उसका उठा के धीमे से किनारे रख दिया। तो विक्रमादित्य याद आते हैं गुरुजी को देख के, गुरुजी के हर कर्म को देख के कोई ना कोई याद आ जाता है, कोई ना कोई घटनाक्रम जहाँ भी जीवन में चली होती है या सुनी होती है, देखी होती है, वो गुरुजी से रिलेट कर जाती है कि मेरे भगवान ऐसे, वो हर समय ऐसे ही रहते थे। किसी भी समय उन्होंने अपने शरीर को खटने से किसी भी अवस्था में नहीं रोका, जैसी जरूरत तो वैसा करते। ऐसे तो पता चलता फिरता ब्रह्म तो हम लोगों ने देखा है, क्या कहते। समर्पण भाव आते ही अहंकार खो गया, जनक पिघल गए, वाष्प बन गए, शून्य हो गए, स्थूल से संबंध छूट गया, सूक्ष्म में प्रवेश कर गए। अष्टावक्र ने पात्रता देखकर अपना संपूर्ण ज्ञान पात्र में उंडेल दिया। पात्र खाली था, वह भर गया, पहले भरा था इसलिए उसमें भरने की गुंजाइश नहीं,
कहा है भरो होई सो रीतई रीतो होए भराए। जो संसार से ही भरा है, यानी अहंकार वासना से भरा है, वो आत्मज्ञान से रीता ही रह जाता है। किंतु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया, वही भर जाता है। गड्ढे भर जाते हैं, वह शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य। इस रिक्तता का इसकी स्थिति में अष्टावक्र ने जनक के अंतःकरण को छू लिया। वह जनक को घोड़े के दूसरे पागड़े में पांव रखने के पूर्व ही आत्मबोध हो गया। घटना एक क्षण में घट गई। वे उसी समय ध्यानस्थ होकर समाधि में पहुंच गए। घोड़े के दूसरे पागड़े में पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गए। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। राज्य में हो हल्ला मच गया। राज्य में अव्यवस्था होती देखकर मंत्रीगण क्या हुआ? अच्छा, अब राज्य में अव्यवस्था देखकर कुछ मंत्रीगण राजा को ढूंढने निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े के एक पागड़े पर पांव दिए खड़े हैं। वह अष्टावक्र समीप ही बैठे, दोनों मौन व शांत हैं। एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज 3 दिन हो गए, राज्य कार्य में अव्यवस्था हो रही है, अब आप पुनः राजधानी चलिए। इस पर जनक ने कहा, अब कौन चले? न ये शरीर मेरा है न मन, वह तो मैं गुरु को समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा गुरु का आदेश होगा वैसा ही करूंगा। अष्टावक्र समझ गए कि इसे समाधि लाभ हो चुका है, आत्मबोध हो चुका है। केवल एक ही झटके में सारे बंधन टूटकर यह मुक्त हो चुका है। अतः उन्हें फिर से राजधानी जाकर राज्य करार चलाने का आदेश दे दिया। उक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी रहस्यमय भी है कि किसी को सुनते सुनते ही आत्मज्ञान हो गया हो। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है, जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। सिर्फ पात्रता ही तो पानी है, पात्रता ही तो होना है। पात्रता ही के लिए तो ये सारा सत्संग, ये सारा ज्ञान ध्यान है, क्योंकि रिक्त हो जाना है। बोले जितना भरा है कूड़ा करकट संसार में, संसार का कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मैं कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बोले यही तो रोज रोज के अभ्यास से जागृति में आना है कि किसी से कुछ नहीं हो रहा है, सब भगवान कर रहा है, भगवान से ही सब संसार चल रहा है, अपने अपने कर्म का फल मिल रहा है। तो इसलिए जड़ में अभी सीमा में हम लोग आबद्ध हैं, क्योंकि शरीर साथ लगा है, तो कर्म करें बहुत सोच विचार। तीनों तरह के कर्म, मनसा वाचा और कर्म। बोले 3 तरह के कर्म होते हैं। एक होते हैं वाणी के द्वारा, एक होते हैं हाथ पांव के द्वारा, एक होता है सोच के द्वारा। तो तीनों में हम लोग अपने को साधें। किसको साधें? भगवान को, अपने गुरु के विचार को वहां साधें, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। हम उसमें तर्क वितर्क करते हैं, हमने तो इतना अच्छा किया, हमने तो इतना खराब किया, या हमने ऐसा किया वैसा किया, इसलिए हमने लड़ाई करी, इसलिए हम बोले। तो ये सब जो है हमारा अहंकार ही है और कुछ नहीं। तो बोले अपने अहंकार को दर्शन करके ना, अहंकार का दर्शन करेंगे तो अहंकार से मुक्त रहेंगे, और दूसरे का दर्शन कर रहे हैं तो अहंकार से युक्त है। तो दर्शन मन का करते जाए, दूसरे के मन का भी अगर हो रहा है तो उसमें वाणी नहीं चलती है, सोच नहीं चलती है, और क्रिया कोई नहीं गलत होती है, कुछ नहीं होता है उसमें। अगर दूसरे का मन भी दिख जाता है तो उसमें क्रिया भी गलत नहीं होगी, ना वाणी गलत चलेगी, ना सोच गलत चलेगी, बस एक बात बता दी जाती है, ये ऐसे करो तो कोई उसमें मैं और तू का भाव नहीं होता है। गुरु जी तो कितना हम लोग को डांटते, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या कहा अपनी आत्मा में, क्योंकि हम उनके पीछे लगे थे। हम ही तो उनके घर पे गए, हमें आत्मज्ञान दो,
और उसी में हम लड़ने लगे कि हम तो आत्मज्ञान ले रहे हैं, आपसे हम इतना प्यार कर रहे हैं, आप ऐसा हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तो हमें आत्मज्ञानी तो नहीं है, देह ज्ञान तो है, आत्मज्ञान लेकिन नहीं है। अब वो आत्मज्ञानी देने में लगे हुए, तो लेना तो पड़ेगा ही ना हम लोगों को। पहले नहीं मानी तो अब माननी पड़ेगी। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय कहीं भी घट सकती है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएं हैं। योग क्रिया पर जोर देता है, तंत्र समर्पण पर, किंतु सांख्य केवल बोध की बात कहता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मा कहीं कोई है ही नहीं, वह तो उपलब्धि ही है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त है, केवल विस्मृत हो गई है, बस उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ करना नहीं। करने से अहंकार बढ़ता है और वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। फिर भक्त कहें कि फिर तो हम कोई क्रिया करें ही नहीं, बैठे रहे, नहीं, जो गुरु जी कहें वो करते जाएं। जैसे शरीर जहाँ रखें, जैसा चलाएं, जैसे हमारा अपना शरीर है ही नहीं, कोई हमारी आग्रह है ही नहीं अपनी तरफ से, गुरु के विचार से है आग्रह कि गुरु के विचार से जहाँ शरीर को जाना पड़े, चाहे अवस्था कैसी भी हो। बुद्धि वाले तर्क कर सकते हैं इसमें कि हाँ भाई इतनी तकलीफ थी, वहां तो चले गए, यहाँ नहीं गए, वहां नहीं गए, ये तो बुद्धि के तर्क होते हैं। तो भगवान शक्ति वैसी दे देता है जहाँ ले जाता है, जैसी तो जहाँ शरीर ले जाता है वैसा काम। तो गुरु के विचार से सब होता है, अपने मन के विचार से कुछ। अब समझ पाना बड़ा कठिन है, कि बहुत कठिन होता है। हमें अच्छी तरह से याद है, हमारे वहाँ गुरुजी आए थे। क्या करें, अपने साथ कुछ घटनाएं घटती हैं तो उसमें बस गुरुजी याद आ जाते हैं। अच्छी तरह से याद है, हमारे घर में हमने सब बिल्कुल अज्ञानी जैसे कहना चाहिए, मोहल्ले भर के सबको बुला लिया था सत्संग है गुरुजी की करके, पूरे मोहल्ले को बुला लिया था और सब आ गए सत्संग करने। और उसमें एक सम्माननीय थी, तो वो दूसरे दिन गुरुजी पूछे, यहाँ दूसरे दिन हुआ क्या, बारिश हो गई, सत्संग में कोई आया नहीं, तो घर में जो लोग थे वही थे। तो गुरुजी बार बार याद करें कि यहाँ गुड़िया कल बैठी थी, जो उनको बुलाओ, उनके घर चलना है, उनके घर चलना है। पानी बरस रहा था, गुरुजी ने सत्संग के बाद हमसे कहा कि चलना है। अब याद ही, हमें तो गुरुजी को देखने में कौन यहाँ बैठा क्या पता। तो तब से पूछा, सब जाना, बड़ी जांच पड़ताल के बाद समझ में आया कि गुरुजी किसको बोल रहे थे, किसके घर जाना है। तो वहां हम लोग गए, गुरुजी गए, मतलब जो संसारी थे, समाज वाले अच्छे लोग, उन्होंने बाद में उसके बड़े कचरवे जिसको कहते हैं किए कि अच्छा इतनी खराब के घर गुरुजी जाने के लिए तैयार हो, तो इतनी खराब थी, मतलब वो बहुत बहुत अलग तरह की थी, बहुत खराब समाज के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ था, गुरुजी को देख के उनको प्रीत जो भी लगा हो, उस पहले दिन सत्संग सुन के हम लोग जब पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने रोते रोते गुरुजी को साड़ी दिखाई अपनी, जो उन्होंने फैला दी थी। बोली हम आए थे दरवाजे तक, हमारा घर तो बहुत अंदर जाके है, तो वो वहां पे आके बाहर तक आके ये सोच के कि समाज क्या कहेगा कि इतनी दीवानी हो गई कि बरसात में भी चली आ रही है, इस करके वो चली गई थी, घर नहीं आई थी और अपने घर चली गई थी। अब गुरुजी उन्हीं के पीछे पड़े हम लोग से, हम लोग को देखो कुछ नहीं मालूम था। तो अब बाहरी स्थिति देख के, बाहरी अवस्था देख के हम लोग कहते हैं ये तो बड़ी खराब है, इसके घर गुरुजी कैसे गए। लेकिन उस समय की स्थिति उनकी कैसी थी, कहीं ना कहीं उन्हें जागृति हुई होगी या जो भी हुआ हो, ईश्वर जाने, हम नहीं जानते, लेकिन वो चले गए। तो ऐसे ही हम लोग बुद्धि से तौलते हैं कि उसके पास जा सकते हैं, हमारे पास नहीं आ सकते, या इसके पास जा सकते हैं, उसका बड़ी प्रीत, हमारी प्रीत कम। ये सब हमारा अहंकार सोचता है, भाव कोई नहीं जानता है, ना हम लोग भी नहीं जानते, बिल्कुल मूर्ख है। लेकिन ये होता जरूर है कि
कैसे पहुंच जाता है बिना भाव के या भाव से, कौन सी गति से कौन पहुंचते हैं हम लोग, हम या वो आते हैं, हमें खुद भी नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम होता है कि कैसे क्या होता है। लेकिन जब अपने साथ होता है, अपने साथ भी वही होता है, तो जरूर गुरु जी की उन घटनाओं को याद आ जाती है कि गुरु जी कैसे पहुंचे थे और सारा समाज उनको वास्तव में बहुत गलत कहता था, क्योंकि कुछ कुछ गलत लगता था उनको। तो क्या हम कहें कि किस लिए गुरु जी प्यार करते हैं, किस लिए आते हैं? कुछ नहीं, बुद्धि से तौल सकते नहीं, बुद्धि की बातें नहीं है। बोले आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्धि है, उसे पाना नहीं है, वह प्राप्त है, केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति में लाना है। इसके लिए केवल बोध ही पर्याप्त है और कुछ नहीं करना है। करने से तो अहंकार बढ़ता है, वही बाधा बन जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि क्रिया मात्र बंधन है, अक्रिया ही मार्ग है। कुछ न करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। बुद्ध ने 6 वर्ष खूब किया तो कुछ नहीं मिला, अंत में सब कुछ छोड़कर निरंजना नदी के किनारे लेट गए। वह शून्य की स्थिति में पहुंचे तो उसी क्षण उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया। शंकराचार्य कहते हैं मोक्ष न योग सिद्ध होता है, न सांख्य से, न कर्मों से, न विद्या से। वह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी भी प्रकार में। जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा उपदेश सांख्य का है, अक्रिया का, केवल विचार का। करके संसार को प्राप्त किया जा सकता है, किंतु परमात्मा के लिए केवल स्थान मात्र हम बना दें, यही पर्याप्त। मतलब खुद हट जाए, अहंकार में शरीर से खुद हट जाए, करना कराना सब उनके हवाले कर दें, बस इतना ही चाहिए। प्रखर बुद्धि व तीव्र प्रतिभावान संपन्न व्यक्ति ही इस विधि का उपयोग कर सकता है। सामान्य व्यक्ति को सांख्य समझ में नहीं आ सकता, उसे किसी क्रिया से गुजरना पड़ेगा। भक्त हृदय के लिए प्रेम मार्ग है, वहाँ हठ योग सांख्य कुछ काम नहीं करेगा। भिन्न भिन्न स्तर के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग है। जनक में बोध ग्रहण करने की पात्रता थी, इसलिए अष्टावक्र का प्रभाव हो गया, अन्यथा असंभव था। कुछ भी कारण रहा हो, सांख्य पर दिया गया ऐसा अनूठा उपदेश आज तक नहीं दिया गया। अष्टावक्र जैसा गुरु और जनक जैसा शिष्य खोजना असंभव। यह पुस्तक आत्मज्ञान के मुमुक्षुओं व्यक्तियों के लिए निश्चय ही एक ऐसी नौका है जिसमें बैठकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो जीव की उच्चतम स्थिति है। किताब पढ़ के नहीं होगा, किसी ऐसे बुद्धत्व के समीप उसमें अपने अहंकार को विलीन करने से ही ये ज्ञान होगा, अपने इससे पहले नहीं हो सकता। बोले ये आत्मज्ञान क्योंकि स्मृति में लाना है, खोया है ही नहीं, कहीं अपने अंदर है, अहंकार के कारण ढक गया, बस और कुछ नहीं। तो कोई ऐसा जगाने वाला होना चाहिए हम लोगों को जो जगा देता है। तो सत्संग के माध्यम से हम लोग रोज जगने का प्रयास करते हैं, किस क्षण में कब जग जाए, उसके बाद सारा जीवन प्रकाश में जिए, जीवन जिए। तो बोले ये ध्रुव प्रहलाद इन लोगों ने भी तो सारा जीवन जिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारे कर्म किए, सारा संसार भोगा, लेकिन कैसे? आत्मज्ञान। और जहाँ भूलने लगे वहां भगवान फिर आ गए किसी न किसी रूप में। कई घटना हमने पढ़ा नहीं है लेकिन सुनी है, कई घटना ऐसी थी जहाँ पे ध्रुव या भूल गए या प्रहलाद थे, भूलने लगे, वहां फिर भगवान गुरु रूप बनकर किसी रूप में आ गए। गुरु के पास उन्हें अहंकार हो गया था कि मैं जो देशों को जीतने वाला हूँ, अहंकार शरीर साथ में है तो कभी भी आ सकता है, किसी भी क्षण। लेकिन जब हम लोगों ने इतना गुरु को अपना माना है और मानना पक्की तरह से विश्वास है कि जब भी हमको अहंकार चढ़ेगा तो हमारा गुरु तो है ही है, मैं
जगाने के लिए, किसी रूप में भी आ जाता है, जगा देता है। जाग जाओ, फिर अब आगे बढ़ो, काम करो, कोई दिक्कत नहीं। अपनी स्थिति में टिक के सब काम करते हैं, यही ज्ञान है। यही जागृति तो सत्संग के द्वारा धीरे धीरे होती है, एकदम से नहीं। क्योंकि रोज एक ऐसी घटना आ जाएगी जिसमें आप अपनी स्थिति से फिसल जाते हैं, हम अपनी स्थिति से फिसल जाते हैं। बोले फिर पुनः स्मृति में आने के लिए खेल है सब, फिर जागो, फिर निश्चय करो, फिर ये सब करना पड़ता है ना। अब हो गया है टाइम, और पढ़े आज शुरू करिए, यही पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी लग रही है। शाम को भी, अच्छा शाम को भी,